CHS 2025 जिसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज था और अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 20 मार्च तक है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप जाके फिल आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ क्लास 9 2025 के लिए कि किस चैप्टर से कहां से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेंगे और इस बार क्या सिलेबस है, क्या कुछ चेंजेस हुए आपके सिलेबस में, पूरी ओवरऑल जानकारी आपको मिल जाने वाली है 2025 के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राज गौतम। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो जो बच्चे अपने प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन्हें जानना होता है कि सिलेबस क्या उन्हें फॉलो करना है, क्या किन चैप्टर्स को उन्हें अच्छे से देखना है जहां से क्वेश्चन अराइज होंगे आपके एग्जाम में। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल PDF CHS ने रिलीज की है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो सबसे आपका मैं बता दूं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपके एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। और उन 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपको जनरल साइंस से, वहीं पे 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से जो कि आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को टेस्ट करेंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे सोशल साइंस या GK हम इसे कह सकते हैं। तो अगर हम मैथ्स जो कि एक सबसे टफ सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि उनके लिए रहता है, तो मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए इन सभी के क्वेश्चन क्लास 8 के लेवल पे बेस्ड होंगे, क्योंकि आप क्लास 9th में अपना एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्लास 8 अपने पिछले क्लासेस के सिलेबस को फॉलो करना होगा। मैंने अगेन आपको कंप्लीट ओवरऑल सीरीज CHS के लिए क्या सभी इंफॉर्मेशन एक वीडियो दिया है, बेस्ट रेफरेंस बुक, क्योंकि आपको तैयारी में कोई कमी ना रहे उसके लिए मैंने वीडियो दिया, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दूंगा। तो क्लास 8 की प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे से अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सिलेबस में। मैथमेटिक्स में अगर हम चैप्टर वाइज बात करें कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन अराइज होंगे, कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपके चैप्टर्स होंगे जैसे कि नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन आपको 2-3 देखने मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, जो कि सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन होता है किसी भी, अगर मैं एग्जाम की बात करूं CHS में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमने देखा था। तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे पूरी डिटेल चैप्टर की लिस्ट में आपको आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। इन्हीं चैप्टर से जो आपके क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में है उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल का अगर मैं बात करूं, उसके कॉम्पिटेंसी का बात करूं, तो आपके क्लास 8 का कॉम्पिटेंसी ही होगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अब अगर हम हमारे दूसरे सब्जेक्ट पे आए जो कि साइंस में आपको टिप देना चाहूंगा कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थ्योरी आपके पिछले क्लासेस में जो थी वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जो कि जिससे सवाल ज्यादातर आते हैं आपके एग्जाम में, वो है आपको हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका चैप्टर है आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स, क्या क्या सिंथेटिक फाइबर्स आपने जो अपने क्लास 8 में पढ़ा था, पॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। इन सब चैप्टर्स से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं बोलूं तो ये होगा। और आपकी स्क्रीन पे मैं जो कंप्लीट चैप्टर लिस्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं उसकी डिटेल्स दिख रहे होंगे। तो यहीं से आपका साइंस का सिलेबस और साइंस के जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं इन्हीं चैप्टर्स में से सवाल आएगा। कोई आउट ऑफ सिलेबस इसके बाहर क्वेश्चन और टॉपिक नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं हिंदी मैं आपको बोलूंगा कि ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ये प्योरली ग्रामेटिकल सब्जेक्ट्स है। आपको अपने ग्रामर पे फोकस करना होगा, व्याकरण जिसे हम कहते हैं, आपको उस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख के चलना होगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो वो है आपको संधि, समास और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको देखने मिल जाएंगे, और मुहावरे और लोकोक्तियां आपको देखने मिल जाएंगी। ये अगर मैं बात करूं शब्द विचार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहां से आप देखते हैं कि अक्सर आपको
क्वेश्चंस मिलते हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हम इन्हें कह सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को तो आप जरूर ही प्रिपेयर करके जाएं। ऐसे कंप्लीट चैप्टर लिस्ट अगेन आपके स्क्रीन पे है, आप इन चैप्टर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इन्हीं चैप्टर्स में से आप अपने प्रिपरेशन करें। आपके स्कूल टेक्स्ट बुक में भी यही चैप्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये हिंदी का सिलेबस हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो अगर इंग्लिश में आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में आपको क्या देखने मिलेगा, तो अगेन हिंदी या इंग्लिश ग्रामेटिकल क्वेश्चन, ग्रामर पे बेस्ड होगा। इंग्लिश में अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, वो होंगे आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन्स, आपको सेंटेंस मेकिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शन आपको देखने मिल जाएगा, और तो और सिनोनिम, एंटोनिम, और आपको देखने मिल जाएगा टेंस और स्पेलिंग करेक्शन मैंने आपको बताया। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हें ध्यान में रख के जाइए। यहाँ से वेटेज अच्छा खासा आता है। आप अपने स्क्रीन पे पूरी चैप्टर लिस्ट देख रहे होंगे। ये हिंदी इंग्लिश आपको ग्रामेटिकल हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा सोशल साइंस, जिसे अक्सर जीके भी बोला जाता है। जीके भी कुछ क्वेश्चन इसमें से होते हैं। सोशल साइंस अगेन बहुत सारे स्टूडेंट को लेंदी लगता है। क्यों लेंदी लगता है? आपको इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सिविक्स के क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। 3 आपको डिफरेंट वर्टिकल जो आप अपने क्लास 8th में पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान्स और एम्परर्स थे उनके बारे में हिस्ट्री जाननी होगी। आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि एक हॉट टॉपिक रहता है हमेशा सीजीएस में, उसकी जानकारी लेनी होगी। इसके लिए आप अपने स्कूल टेक्स्ट बुक पर रिलाई कर सकते हैं, बट अगेन सोशल साइंस के लिए ज़्यादातर बच्चे बेस्ट रेफरेंस बुक जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो लेना पसंद करते हैं। तो आप अगेन मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप जैसा जानते हैं इंडियन सॉइल टाइप कहाँ किस तरीके के सॉइल्स मिलते हैं आप देखिएगा। अर्थ, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एटमॉस्फेयर और जो रिसाइकलिंग होते हैं, वाटर रिसाइकलिंग, इन सब से क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। और सिविक्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको इंडियन जुडिशरी से क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, हमारा संविधान, उस पर आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। और तो और सिविक्स में आपको यूएनओ, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और आपको देखने मिल जाएगा नीति आयोग पे क्वेश्चंस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर्स आपके स्क्रीन पे हैं। आप इन्हीं चैप्टर्स के एक्सपेक्ट आप क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे सोशल साइंस में। तो ये 5 सब्जेक्ट हमने जो कवर किया, इनके सिलेबस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ आपको क्लास 8 की मैं बोलूँगा चैप्टर्स पे अपनी पकड़ बनाना होगा, तभी आप सेंट्रल हिंदू स्कूल एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीएचएस 2025 के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया। हमने अपने सभी चैप्टर्स से देखे और सभी चैप्टर्स को जाना कि कहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अस एंड ज्वाइन आवर फैमिली, बिकॉज यहाँ पे सीएचएस से जुड़े अपडेट्स और मैं आगे कट ऑफ हो या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट, इस पे अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग योर चैनल आरजे मैथमेटिक्स।